व्हाट्स अप मेरे बेरोजगार होमीज। आज की वीडियो में मैं मेनली इस बंदे की वीडियो को डिमांग मारने वाला हूँ, जहाँ पे इस बंदे ने बेसिकली गोकू एंड वैंगनी को कंपेयर किया है। तुम लोगों को पता होगा, मैंने अपने चैनल के अंदर पहले भी सेल एंड वैंगनी को कंपेयर कर रखा है, बट फिर ये पता नहीं क्यों बंदे ऐसे सोचते कि वैंगनी कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। ना भाई, फॉर्डर है वो। तो आज की वीडियो में देखने वाले को वैंगनी कितना फॉर्डर है, जब मैं इसकी वीडियो को डिमांग मारने वाला हूँ। तो ज्यादा याप न करते हुए वीडियो के अंदर चलते हैं। आजकल एनिमे कम्युनिटी के अंदर वांगलिंग वर्सेस गोकू पर बहुत ज्यादा डिबेट चल रहा है लोगों का। तो आज की वीडियो के अंदर मैं इस डिबेट को खत्म करने वाला हूँ। मैं तुमको दोनों कैरेक्टर्स की स्केलिंग दिखाऊंगा विद प्रूफ्स, और फिर तुमको समझ आ ही जाएगा कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं गोकू की स्केलिंग से। तो देखो, बहुत पहले ड्रैगन बॉल Z के अंदर जब वेजिटा और गोकू से फाइट कर रहा, तो वेजिटा ने बोला था कि वो पूरे के पूरे प्लेनेट को मिलियन ऑफ पीसेस में डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड ये बहुत पुरानी बात है। इस टाइम तुम देख सकते हो गोकू लाइक बेस फॉर्म में था और वेजिटा भी। उसके बाद ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर जब गोकू ने अपनी सुपर सेन गॉड फॉर्म अचीव की थी और बीरस के साथ फाइट की थी, तो यहाँ पर स्टेट किया गया था कि उन लोगों की पावर इतनी थी कि वो लाइक पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। और ये सुपर सेन गॉड का गोकू था। अब तो गोकू ने मांगा के अंदर ट्रू मास्टर टेस्टेंट भी अनलॉक कर लिए, तो हम करेंट गोकू को हाई यूनिवर्सल लेवल पर स्केल कर सकते हैं। I would disagree with this bro, क्योंकि बैक इन द फ्रीजा सागा, लाइक जो नामिक सागा था यार, उसके अंदर फ्रीजा को कहा गया था कि वो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड हमें पता है कि यूनिवर्स जो है इन्फिनाइट होता है ड्रैगन बॉल के अंदर। तो फ्रीजा जो था वो बियर मिनिमम हाई यूनिवर्सल था। स्पीड में तो किड गोकू ने टियान की बीम को डॉज किया था, जो कि प्योर लाइट थी। एंड ये किड गोकू ने इसको डॉज किया था। लाइक किड गोकू ही लाइक FTL है, लाइक फास्टर देन लाइट। करेंट गोकू की स्पीड MFTL to MFTL प्लस तक हो। मैं इस चीज से भी डिसएग्री करूंगा, नॉट गोना लाई, बिकॉज यार अगर तुम सच में देखोगे ड्रैगन बॉल सुपर, तो तुम्हें पता चलेगा कि जब गोकू एंड पाइकॉन की रेस हो रही थी, एटलीस्ट गोकू एंड पाइकॉन की रेस नहीं बोलूंगा, गोकू एंड पाइकॉन ऐसे हेवन से लेके हेल तक ट्रैवल कर रहे थे, तब उन दोनों ने इन्फिनाइट डिस्टेंस क्रॉस की थी। क्योंकि जो यूनिवर्स होता है ड्रैगन बॉल के अंदर वो इन्फिनाइट होता है, एंड जो हेवन होता है वो यूनिवर्स के इक्वल है, एंड जो हेल है वो यूनिवर्स से भी बड़ा है, एंड वो हेवन से भी बड़ा है। एंड सिंस हेवन जो है वो यूनिवर्स के इक्वल है और सेम यूनिवर्स जो इन्फिनाइट है, एंड हेल जो है वो हेवन से बड़ा है, इसका मतलब होगा हेल हेवन दोनों ही ऐसे इन्फिनाइट होते हैं। तो तुम इन्फिनाइट डिस्टेंस को 500 टाइम में कवर कर रहे हो, जो कि गोकू ने किया था, फिर तुम्हारे पास इजीली इन्फिनाइट स्पीड आ जाएगी। हो सकती है। एबिलिटीज में गोकू के पास काफी सारी एबिलिटीज हैं, लाइक टेलीपोर्टेशन और फ्लाइंग की एबिलिटी और कामेहामेहा और स्पिरिट बॉम्ब। नोटिस किया तुम लोगों ने कैसे बंदे हक्काई को मेंशन नहीं किया? हक्काई योगा वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव एबिलिटीज में से एक है ब्रो, लाइक वो रियलिटी इरेजर है, तो इस बंदे ने उसको मेंशन तक नहीं किया यार। क्या ही डाउन प्ले है ब्रो, ये क्या बताऊं मैं इसके बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं वांगलिंग के बारे में। तो वांगलिंग ने अपने सीजन 1 के अंदर ही पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय किया। लेकिन मेन चीज तो ये है कि ये यूनिवर्स कोई नॉर्मल यूनिवर्स नहीं था, ये इन्फिनाइट था साइज के अंदर, क्योंकि नोवेल के अंदर खुद बोला गया है कि जो वांगलिंग का जो वर्स है वो लाइक इन्फिनाइट है साइज के अंदर। इवन डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग के जो नॉर्मल न्यूक्लियसेस होते हैं, भाई मैं इससे से डिसएग्री नहीं करता यूनिवर्स वाले के बारे में, बट ये स्टिल हाई यूनिवर्सली रहेगा ब्रो, इसके हायर तो नहीं जा रहा है चीज। वही पूरे के पूरे प्लेनेट को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जो कि खुद नोवेल के अंदर बोला गया है। After reaching the Dao ancestral realm, the combat pause standard is calculated according to the nucleus. It is signal and a single nucleus can easily destroy a planet. Okay, पर irrelevant है अभी, क्योंकि अभी हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। तो प्लेनेटरी फील्ड तुम क्यों मेंशन कर रहे हैं यार, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। एंड वांगलिंग की बॉडी के अंदर ट्रिलियन ऑफ यूनिवर्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं। डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग के सीजन 2 के अंदर एक डीमन एम्परर नाम का बंदा था, जो कि खुद टाइम एंड स्पेस से बियॉन्ड था। देखो, बियॉन्ड का मतलब नेसेसरली ट्रांसेंडेंस नहीं होता। अगर तुम यार करने की कोशिश करोगे बियॉन्ड का मतलब नेसेसरली ट्रांसेंडेंस होता है, तो कॉन्टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर इमेजिन करो मेरी छत है, मेरी छत के ऊपर से पंखा लगा हुआ है, तो अगर मैं छत की सीलिंग के ऊपर खड़ा, मतलब अपने रूफ टॉप के ऊपर खड़ा हुआ हूँ मैं, तो इसका मतलब होगा कि मैं पंखे के बियॉन्ड हूँ। तो बियॉन्ड जो होता है एक सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। जो बियॉन्ड होता है वो नेसेसरली ट्रांसेंडेंस को इम्प्लाई नहीं करता, तो मैं प्रूफ करना पड़ेगा वो एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट के साथ। तो अगर तुम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते तो ये इररिलेवेंट है। वांगलिंग ने इसको हरा दिया, वो भी बस अपनी सील ओपन होने से। और वांगलिंग ने अपनी नोवेल के अंदर इन्फिनाइट हायर डायमेंशन भी क्रिएट किए थे। आई थिंक मैंने इसको पहले भी एक्सप्लेन किया था
कि इधर जो स्कैन में जो चीज़ लिखा हुआ है बस इम्प्लाई कर जो हायर डायमेंशन जो थे वो इस सेंस में नहीं कि ऐसे 5D हो गया फिर 6D हो गया उसके बाद हायर डायमेंशन बंद कैसे इन्फिनाइटली, वो इस चीज़ की बात नहीं कर रहे इधर। तो जिस चीज़ की बात कर रहे वो है कि हायर रियलिटी बना रहा है, जो हायर रियलिटी बना रहा है वो इन्फिनिट अमाउंट्स में बना रहा है। इसका मतलब अगर उसका बेस यूनिवर्स ऐसे 4D हो गया तो वो जो रियल बना रहा होगा वो ऐसे 5D हो जाएगा एंड वो इन्फिनिट मात्रा में बनाएगा। बट सिंस तो ऐसे एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा जो ये प्रूव कर पाए उसका जो बेस यूनिवर्स है ऐसे 4D है, तो मैं एज्यूम करूँ उसका बेस यूनिवर्स ऐसे 3D होगा एंड इसका बेस यूनिवर्स 3D है जो इन्फिनाइट ऐसे वर्ल्ड बना रहा है जो हायर डायमेंशनल है। ये चीज़ ये इम्प्लाई करेगी कि जो हायर जो वर्ल्ड्स होंगे वो इन्फिनाइट 4D वर्ल्ड्स हो जाएंगे, जो कि मल्टीवर्सल प्लस की डेफिनेशन है। और इन्फिनाइट हायर डायमेंशन को क्रिएट करना हाई हाइपरवर्सल लेवल पर स्केल करता है। नो, एट बेस्ट इट्स कैप्स एट मल्टीवर्सल प्लस, बट सिंस इस बंदे ने ठीक ठाक से रिसर्च नहीं की, मैं क्या ही बताऊँ इसको। वांगलिंग ने नथिंगनेस को डिस्ट्रॉय किया एंड नथिंगनेस को डिस्ट्रॉय करना आउटर वर्सल होता है। एक बारी तो बंदे ने इसने जस्टिफाई नहीं किया नथिंगनेस को डिस्ट्रॉय करना आउटर वर्सल कैसे हो रहा है। कैन यू जस्टिफाई दैट? एक ओमनीपोटेंट ड्रैगन को वन शॉट ही कर दिया था लिटरली में सीजन 3 या सीजन 2 के अंदर। ओमनीपोटेंट बेसिकली वो होता है जो लाइक कुछ भी कर सकता है जो कि लॉजिकली पॉसिबल है। स्पीड की बात की जाए तो एक यूनिवर्स के अंदर बस एक ही ओमनीपोटेंट बीइंग हो रहा है एंड सिंस जो वैंगलिंग है वो ओमनीपोटेंट हुआ उसके यूनिवर्स के अंदर, क्योंकि इस नेचुरल सेंस बना रहा है ना कि ओमनीपोटेंट का जो डेफिनेशन है वो सर्वशक्तिमान। अगर वैंगलिंग जो अपने यूनिवर्स सबसे ज्यादा शक्तिशाली है पर तो उसका जो नीचे वाले बंदे होंगे वो ओमनीपोटेंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक यूनिवर्स में दो ओमनीपोटेंट बीइंग एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। वैंगलिंग ने एक बारी टाइम को ब्रेक कर दिया था एंड देन उसके बाद वो स्टिल मूव कर पा रहा था। ये उसको इमेजरेबल स्पीड बनाता है। तो ये जो चीज है इमेजेबल स्पीड नहीं है यार, लाइक इमेजेबल स्पीड के लिए तुम्हें टाइम के बियॉन्ड जाना पड़ेगा, जो कि वैंगलिंग इधर नहीं कर रहा। इमेजिन करो कि टाइम जो एक लाइन है एंड लाइन के एक साइड के प्लस है एंड दूसरी साइड पे माइनस है एंड प्लस का जो चीज़ होगा फ्यूचर हो गया एंड माइनस का जो चीज़ होगा वो इससे पास्ट हो गया एंड सिंस प्लस से माइनस में जा रहा है फिर माइनस से प्लस में जा रहा है तो वो स्केल के ऊपर ट्रैवल कर रहा है, वो एक लीनियर टाइम के अंदर आता है अभी। पर अगर वैंगलिंग को इमेजेबल स्पीड चाहिए होगी तो तुझे तो वैंगलिंग को लीनियर टाइम के ही बाहर जाना पड़ेगा, इस स्केल के ही बाहर जाना पड़ेगा उसको। अगर वो स्केल के अंदर रहेगा तो इमेजेबल स्पीड नहीं होगी वो। लेकिन उसके बाद उसने यूनिवर्स को इम्बॉडी कर लिया था अपनी बॉडी के अंदर, तो ये उसको ओमनी प्रेजेंट बनाता है जो कि 11 स्पीड से भी ज्यादा होता है। ओमनी प्रेजेंस जो है भाई वो स्पीड का टायर नहीं है यार, वो एक स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है यार। बहुत लोग बोलते हैं कि वो वांगलिंग ने लाइक इम्बॉडी नहीं किया था यूनिवर्स को, वो एनिमेशन के लिए दिखाया। तो तुम ये नोवेल का स्कैन देख सकते हो जहाँ पर खुद बोला है कि वांगलिंग इम्बॉडीमेंट है यूनिवर्स का, तो ये चीज उसको ओमनी प्रेजेंट बनाती है। एंड एबिलिटीज की तो बात करना छोड़ ही दो, उसके पास बहुत ज्यादा एबिलिटीज हैं। ये वीडियो लिटरली में 5-6 घंटे की बन जाएगी अगर उसकी सारी एबिलिटीज एक्सप्लेन करने लग गया। अगर रिजल्ट में है तो गोकू यूनिवर्सल लेवल है विद एमएफटीआर प्लस स्पीड एंड वांगलिंग आउटर वर्सल लेवल है एंड स्पीड तो उसकी ओमनी प्रेजेंट ही है। इस चीज से प्रूफ हो जाता है कि वांगलिंग ओनली गोकू को नहीं बल्कि पूरे के पूरे ड्रैगन बॉल वर्स को सोलो कर सकते हैं। और देखो अगर तुम मेरी बात पर डिसएग्री करते हो, मानते हो कि गोकू स्टिल स्ट्रॉन्ग है, तो तुम सीधा के मेरे साथ इंस्टाग्राम पर डिबेट कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी तुमको स्क्रीन पर दिख ही जाएगी क्या है। हाँ, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कंपैरिजन वीडियो के अंदर। आई थिंक मैंने इसको स्केल को डिबंक कर दिया तो तुम लोगों के मिसकंसेप्शंस क्लियर हो जाएंगे शायद से। तो मैं पता क्या करने वाला हूँ, मैं अभी इसको ऐसे इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेजने वाला हूँ एंड मैं देखने वाला कि डिबेट करता है क्या मुझसे। अगर मैं डिबेट करने के राजी हो जाए तब तो ठीक है, वरना पता नहीं क्या करूँ मैं देखता यार। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो मैं चलता अभी, बाय।